बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। सेक्रेटरी बलोचिस्तान असम्बली को जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 16 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। अपोजिशन अरकान का कहना है कि वजीर आला बलोचिस्तान ने जो कारकर्दगी दिखाई उस पर उन्हें हुकूमत का कोई हक नहीं। बलोचिस्तान में बेअमनी, करप्शन, लूट खसूट का बाजार गर्म है। अपोजिशन ने दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन सारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक जमा करना अपोजिशन का हक है, लेकिन मतलूबा तादाद लेकर आएँ। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को वाज़ेह शिकस्त होगी। अपोजिशन का हमेशा यही काम रहा है कि वह हुकूमत के अच्छे कामों का रास्ता रोके। अपोजिशन की काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि वह हुकूमत तब्दील करे। बलोचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करने के लिए अपोजिशन को 33 अरकान की ज़रूरत है। ऐवान में अपोजिशन के 23 जबकि हुकूमत इत्तेहाद के पास 42 अरकान हैं। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए स्पीकर सूबाई असम्बली अब्दुल कुद्दूस बदिंजो 7 रोज़ के अंदर इजलास तलब करेंगे, जिसमें वोटिंग कराई जाएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को जहां जहां शिकस्त हुई, वज़ीर आज़म ने उन इलाकों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पार्टी के अहम इजलास में इमरान खान ने हिदायत की कि उन्हें जनूबी, वस्ती और शिमाली पंजाब की अलग अलग रिपोर्ट्स दी जाएं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव और मुतालिका इलाकों में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के अवाम से रवैयों पर तज्जिया शामिल किया जाए। सैनिटरी क़यामा कमेटी बराह इत्तलात के चेयरमैन फैसल जावेद खान ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक सवालात के जवाबात ना मिले तो क़यामा कमेटी उसे मंजूर नहीं करेगी। हमारा पहला सवाल यह है कि मीडिया के तमाम शोबों के लिए एक वाहिद अथॉरिटी क्यों ज़रूरी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई मुसवदा ही सामने नहीं आया। इस इक़दाम के पीछे मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन शायद तरीक़ा कार दुरुस्त नहीं है। एक वाहिद अथॉरिटी बनाए बगैर आगे बढ़ा जा सकता है तो बढ़ना चाहिए। कोई मसवदा अभी सामने है ही नहीं है, आया ही नहीं है, उसका मेरा ख्याल है वजूद ही नहीं है, और वो उसका सामने आना जरूरी है, फिर आप उस पर तकनीकी फीडबैक दे सकते हैं, टेक्निकल फीडबैक। लेकिन अब तक जो प्रेजेंटेशन रखी गई है सामने, उसके मुताबिक हमारा ये सवाल नंबर 1 था कि क्या जो इतने जबरदस्त मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं, लेकिन क्या इनका असूल जो है वो इस मर्जर के अलावा मुमकिन नहीं है, कि इस इंजमाम के अलावा मुमकिन नहीं है, इस एक अथॉरिटी के बनने के अलावा मुमकिन नहीं है। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। और अगर आपकी कमेटी मुतमईन ना हुई तो इसको मुस्तरद कर देगी? जी हाँ, इसका कभी इम्कान है कि अगर मुतमईन दिखे तो 10 से 12 सवाल हमने उठाए हैं टेक्निकल, और अगर उस पर हमें कन्विंस कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो जाहिर है उस सूरत में हम तो यही चाहते हैं कंसल्टेशन के प्रोसेस को मजीद बढ़ाया जाए, मजीद इसमें कंसल्टेशन की जाए, लोगों, सहाफियों की जो बॉडीज हैं उनकी राय को सामने रखा जाए और बीच का एक रास्ता निकाला जाए, और वो मुमकिन है। और अगर उसमें आप कन्विंस कर लेते हैं कमेटी को और बाकी लोगों को तो फिर यकीनी तौर पे ये आप कर लें, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जाहिर है आपको कोई और रास्ता देखना होगा। फेक न्यूज़ का भी मसला है ना, हुकूमत पर तनकीद होती है, हुकूमत फौरन फेक न्यूज़ कह देती है, बाद में बहुत सारी खबरें वो दुरुस्त साबित होती हैं। अब जो जुर्माने रख दिए गए हैं 25 करोड़ का, एक चैनल एवरेज 5-6 करोड़ रुपए कमाता है, 25 करोड़ का जुर्माना, 2 जुर्माने भी पड़ गए, यानी कि चैनल को आप जुर्माना नहीं कर रहे हैं, चैनल को बंद करने का इस वक्त बाकायदा तौर पर इकदाम कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी के ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना कौन अदा कर सकता है? तो बेहतर नहीं होता कि पहले मुसवदा शेयर किया जाता आप लोगों के साथ भी, स्टेक होल्डर्स के साथ भी, उसके बाद बात की जाती है? और ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है ये सारा? इन्होंने ये किया कि पहले एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली और वो प्रेजेंटेशन पे लोगों की राय ली, वो ऑब्जेक्टिव्स बेहतरीन है, रास्ता उसके लिए क्या लेना है उस पर फैसला इन्हें करना होगा, क्योंकि इंतजाम के बगैर भी अगर चीजें हो सकती हैं तो डू दिस, बिकॉज आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं वो ठीक है, सबको इख्तिलाफ ये है कि उसका तरीकाकार शायद दुरुस्त नहीं है। अब फीडबैक आ गई है तो उम्मीद है कि जो मसवदा तैयार होगा उसमें ये सारी फीडबैक जो है, सिफारिशात जो है वो शामिल कर ली जाए।
इलेक्शन कमीशन ने इदारे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाने पर 2 वफाकी वज़रा आज़म सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत सामने लाएं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात रद्द कर दिए। इलेक्शन कमीशन के नोटिस भेजने के फैसले पर रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी ने कहा कि तनकीद शख्सियात के तर्ज अमल पर होती है, इदारे पर नहीं। शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आए तो तफसीली जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत केस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन का 2 रुकनी बेंच करेगा। फैसल वावडा कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि अगर उन्होंने इंतखाबात में दोहरी शहरियत छुपाई है तो इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई का मजाज है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए फैसल वावडा और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। पीर को मीडिया डेवलपमेंट के पार्लियामेंट के दरवाजे बंद होने पर ला इल्म वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मंगल को मीडिया का सामना करने से गुरेज किया। काबीना इजलास की कार्रवाई पर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय रवायात के बरखिलाफ वीडियो बयान जारी कर दिया। प्रेस गैलरी बंद कर दिया, अभी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना? नहीं, बाकी पूरी पार्लियामेंट खुली है, बाकी सारी गैलरीज खुली है, लेकिन प्रेस गैलरी बंद है। स्पीकर ऑफिस से पता किया? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा बंद है बस। तो पता करते हैं क्यों बंद है। मीडिया पर पार्लियामेंट के दरवाजे क्यों बंद हैं? 13 सितंबर को फवाद चौधरी सारे मामले से लाइल्म नजर आए, लेकिन 14 सितंबर को उन्होंने काबीना इजलास के बाद रिवायात के बरक्स मीडिया का सामना करने से गुरेज किया और हुकूमती फैसलों पर एक वीडियो बयान जारी कर दिया। आज चूँकि एक बड़ी मुख्तसर कैबिनेट मीटिंग थी, लिहाजा मैंने बेहतर समझा के बजाय इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जाए, यहीं से जो है वो आपको ब्रीफ कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। पीर को सहाफियों ने पार्लियामेंट की राहदारी में धरना दिया था, ऐवान के बाहर एहतजाज किया था, अंदर अपोजिशन सरापा एहतजाज थी। सदर आरिफ अलवी भी मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान खाली प्रेस गैलरी देखकर हैरान रह गए थे। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन वफाकी वजीर इत्तलात सारे मामले की इत्तला से बेखबर थे। पहले उन्होंने हैरानी का इजहार किया था और फिर कोरोना को मुमकिन वजह बताया था। प्रेस गैलरी बंद कर दिया, अभी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना? बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर पर अफगान तालिबान का अब मुकम्मल कंट्रोल है। इलाके में जंग खत्म हो चुकी है, तहम पूरी वादी एक पुरस्रार खामोशी में लिपटी है। पंजशेर की कहानी ज़रगून शाह की ज़बानी। दरियाए पंजशेर के नीले पानियों और सहर अंगेज नज़ारों के संग अफगान सूबे पंजशेर को जाती इस सड़क पर खासी सरासीमगी है। सड़क पे जा बजा अफगान तालिबान के पहरे हैं। पंजशेर में सब लोग अमन है, इधर बिल्कुल ठीक ठाक है, सब वज़ियत बिल्कुल अच्छी है। उनका कहना है कि जंग खत्म हो चुकी, अब हर कोई अमन से रह सकता है। دا پیغام لري چې موږ هم داسې کورونه او زندګۍ لرو او نه موږ ودم کشون یو نه موږ داسې خلک چې چا سره موضوعتای وکړو، هیڅ مشکل نشته، موږ تاسو خودمون یو تاسو په خدمت کې رټیدلی یو کتر وشه، هیڅ مشکل जी बिल्कुल। इनका ये कहना है कि जो लोग पंजशेर से अपने घर छोड़ के इन पहाड़ों पे इधर उधर चलेंगे वो बेशक अपने घरों में आ जाएं। देवकामत पहाड़ों में घिरे फलदार और सायादार दरख्तों से आरास्ता पंजशेर में फिल वक्त ज्यादातर बाजार और दुकानें बंद हैं। सूबाई दारुल हुकूमत बाज़ारक में सूबे का गवर्नर हाउस खाली है और इसके बाहर तालिबान का पहरा है। गवर्नर हाउस से आगे चमकीली धूप और ठंडी हवाओं की सरसराहट में साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद की कब्र है, जिसके अतराफ सुरमई पहाड़ों और 80 की दहाई में तबाह किए गए साबिक सोवियत यूनियन के टैंक और तोपें हैं। इसी अहाते में तालिबान से शदीद जंग के बाद पसपा होने वाली पंजशेरी मुजाहमती फोर्स का गोला बारूद भी पड़ा है। ये गोलियां हैं, ये शायद एंटी एयरक्राफ्ट हैं या सख्त गोली है, ये बड़ी गन में जो यूज़ होती है। ये एमुनिशन की पेटियां यहाँ पे छोड़ के गए हैं। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे जो है हमें बताया गया कि ये इस डायरेक्शन में ये लोग निकल गए हैं यहाँ से। कैमरामैन शिराज गर्देजी के साथ ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, पंजशेर।